दोस्तों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और मन का जो कारक होता है वो होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा जब भी कुंडली में खराब हो जाए या आपके कुछ ऐसे ग्रह हैं पत्रिका में, खासकर राहु और केतु, अगर वो चंद्रमा को कहीं खराब कर रहे हैं तो हर चीज़ में नेगेटिविटी देखना, मानसिक संताप रहना, एंग्जाइटी रहना, और आजकल तो डिप्रेशन के इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वजह ये है कि कुंडली में कहीं ना कहीं चंद्र का खराब होना, चंद्र का मेलिफिक इन्फ्लुएंस में होना। और बहुत बार ऐसा दोस्तों देखने में आया है कि राहु जो है वो अचानक नुकसान देता है, मतलब चलता चलाया आपका काम बिगड़ गया, या ऐसे रिश्ते थे जिनको राहु ने खराब कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगर राहु से संबंधित समस्याएं आ रही हों तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। और दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुंडली में राहु की दशा चल रही है और दशा आपके लिए फेवरेबल नहीं है क्योंकि राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में लाल किताब में मूली दान करने का, दोस्तों मूली आजकल वैसे भी जैसा आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर मूली आनी शुरू हो गई है, तो मूली दान करने का उपाय कराया जाता है। तो आज के वीडियो में बात करूंगा ये उपाय क्या है, किन स्थितियों में कराया जाता है और क्या इसको करने का सही तरीका है। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लो ये किस ग्रह से और किन किन ग्रहों का समावेश लिए हुए है। दोस्तों, ये जो सफ़ेद रंग होता है ये शुक्र से संबंधित माना जाता है। ये जो पत्ते हैं, ये हरे पत्ते, ये बुध से संबंधित माने जाते हैं। और जो पूरी मूली होती है वो राहु से संबंधित मानी जाती है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, बहुत बार लोग इधर उधर के वीडियोस देखकर उपाय कर लेते हैं। मूली का जब भी उपाय होगा, मूली दान करने का उपाय, उसका एक प्रॉपर तरीका है। और दूसरी बात, जब भी आप मूली का दान करोगे ये पत्तों समेत की जाती है दोस्तों। अब इसका भी लॉजिक समझ लीजिए। वो लॉजिक क्या है, जो पत्ते होते हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया, वो बुध से संबंधित हैं। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मूली का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हैवीनेस लग रही है, कुछ एसिडिक हो रहा है। अगर आप उसके साथ पत्तों का सेवन करेंगे तो आपका पेट भी खराब नहीं होगा और मूली आपको मदद भी करेगी। इसीलिए कहा जाता है कुंडली में बहुत बार राहु जब खराब हो जाता है ना दोस्तों, तो वहाँ बुध की मदद दी जाती है। अगर बुध अच्छा है, अगर बुध भी खराब है तो ऑब्वियसली फिर कोई और उपाय कराया जाता है। लेकिन अगर राहु बहुत ज़्यादा खराब हो रहा हो तो उस बुध की मदद दी जाती है। अब मूली के अंदर भी ये है, पूरी जो मूली होती है वो राहु से संबंधित मानी जाती है। अब किन किन सिचुएशंस में उपाय किया जाता है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपका राहु क्या कुंडली में खराब हो रहा है। राहु कब ज़्यादा खराब हो जाता है और जिसके लिए मूली का दान कराया जाता है वो मुख्यतः दो हाउसेस हैं दोस्तों, राहु पंचम में हो या राहु 11th हाउस में हो। क्योंकि पंचम में जब भी होगा ना तो मानसिक कष्ट बनाएगा, और पंचम में वैसे भी काल पुरुष कुंडली के हिसाब से सूर्य की राशि आती है। अब अगर मान लो राहु वहाँ बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं सूर्य के रिजल्ट भी खराब करेगा, संतान संबंधी कष्ट आएंगे, संतान होने में बाधा, और मेल चाइल्ड होने में ज़्यादा बाधा बहुत बार देखी गई है, खासकर तब जब राहु खराब है। ऐसी स्थिति में मूली दान करने का उपाय कराया जाता है। मैं अभी आपसे बात करूंगा कि किस तरह से उपाय किया जाता है। बाकी केसेस भी आपसे पहले बात कर लूँ। दूसरा केस, पहला तो मैंने बात करी राहु 5th हाउस में हो या राहु 11th हाउस में हो। अब दूसरा केस, अगर मान लीजिए सूर्य, बुध और शुक्र का संबंध कहीं बन रहा है और बुध और शुक्र सूर्य के साथ, जैसे शुक्र है जो है वो कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट खराब करता है। बुध तो अच्छा है सूर्य के साथ, लेकिन जब सूर्य, बुध और शुक्र की युति बनती है तो कहीं ना कहीं मंगल भी बद हो जाता है। वहाँ पर भी इस उपाय का प्रयोग किया जाता है। अब इसी तरह से मान लीजिए बुध, शुक्र और राहु ये तीनों एक ही घर में आ जाएं, एक ही जगह बैठे हुए हैं, या दृष्टि संबंध हो रहा है, कहीं बुध और शुक्र एक जगह बैठे हैं, राहु से दृष्टि संबंध हो रहा है, तब भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे चलते चलाए कामों में दिक्कत आना। राहु की प्रॉब्लम ये है
कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे माया जाल में फंसाएगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमारे पास लोग आते हैं, उन्होंने कोई लालच किया, कोई फ़ोन आ गया उनको कि अगर आप इतने पैसे जमा करा दोगे तो इतना आपको रिटर्न मिल जाएगा, इतने की एफडी करा दो या इतना इन्वेस्ट कर दो इस सिक्योरिटी में। तो इस लालच में आकर उन्होंने ये सब किया और उसके बाद नुकसान होने शुरू हो गए। तो राहु जो है वो कहीं ना कहीं लालच देकर, लालच ऐसा देगा कि आपको लगेगा कि 100 के 1000 हो जाएंगे, हो सकता है 10,000 भी हो जाए, वहीं पर लॉस होता है राहु से संबंधित। तो वहाँ पर मूली दान का उपाय कराया जाता है। अब पहले ये समझ लेते हैं ये दान करना किस तरह से। पहले क्वांटिटी को समझ लो। जहाँ पर भी राहु आपकी पत्रिका में बैठा है उसमें 2 हाउसेज नोट कर लो, खाना नंबर 1 में हो या खाना नंबर 12 में हो। वहाँ पर आपको 12 मूली का प्रयोग करना है, 12 मूली दान करनी है पत्तों समेत। पहली बात तो ये हो गई। अब मान लीजिए राहु 2nd हाउस में है, 4th हाउस में है, 5th हाउस में। अब जैसे मैंने अभी 5th हाउस की आपसे बात करी, तो 5th हाउस में 5 मूली आपने लेनी है जो आपने दान करनी है। अब दान किस तरह से करनी है, ये जो उपाय है ये शनिवार वाले दिन किया जाता है। शनिवार को दान करने से पहले शुक्रवार रात को आप ये जो मूली है, मान लीजिए अब आप 5 मूली का प्रयोग कर रहे हैं, राहु अब पंचम में है आपका, राहु पंचम में कुछ कष्ट दे रहा है, संतान संबंधी दिक्कत दे रहा है, तो आप क्या करोगे, ये 5 मूली ले आओ पत्तों समेत और इस 5 मूली को अपने सिरहाने पे रख दीजिए। रात को रख देंगे शुक्रवार को, और शनिवार सुबह या पूरे दिन में सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में दोस्तों लाल किताब के उपाय किए जाते हैं। अगर आप इसको और समझना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है जिसके अंदर लाल किताब के उपायों को किस तरह से किया जा सकता है वो मैंने शेयर किया हुआ है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको। आपने करना क्या है, शुक्रवार रात को रख दिया सिराने के, और शनिवार ये 5 मूली उठाई, जैसे पंचम का उपाय कर रहे हैं तो 5 मूली उठाकर आप मंदिर में चले गए। इस मूली के साथ दोस्तों एक छोटा नीला कपड़ा लेके जाइए। जो नीला कपड़ा होता है ये राहु से संबंधित माना जाता है। तो मूली और कपड़ा, ये कपड़ा आप शिवलिंग के किनारे रख दीजिएगा, और जो ये मूली हैं 5 मूली हैं ये आप शिवलिंग पर रख दीजिएगा। रखने से पहले शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिएगा और फिर मूली रख दीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये मूली को क्या उसारना भी होता है। दोस्तों जो भी चीज़ हम मंदिर में भगवान पर चढ़ाते हैं हम उसको उसारते नहीं है, तो इसलिए इसको उसारने की ज़रूरत, मतलब अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट एक बार टच करना है और वो मूली वहीं रखानी है। तो ये 5 मूली आप रखाएंगे। या मान लीजिए राहु आपके 12th हाउस में है, 12th हाउस में राहु जब भी होगा ना दोस्तों, तो आपको नींद से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, या फिर आपके खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चे हो गए हैं, अचानक नुकसान हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। ऐसे केसेस में अगर राहु 12 में है तो 12 मूली ले लीजिए। वैसे ही आपने सिराने रखना है शुक्रवार रात को, शनिवार जाकर आपने धर्म स्थान में शिवलिंग पर चढ़ा के आ सकते हैं आप। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा कोई उपाय कर रहा है कि वहाँ शिवलिंग नहीं है, तो आप मंदिर में भी किसी भी मूर्ति के आगे आप रख के आ सकते हैं। बेस्ट रहता है अगर शिवलिंग है तो वहाँ पर आप रखाएं तो बहुत ही अच्छा है, उस उपाय का आपको पूरा का पूरा लाभ मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये उपाय किया जाता है। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूँ, पत्तों का ध्यान रखिएगा, पत्तों समेत करना है, क्योंकि और ऐसे ही अगर मान लीजिए बुध और राहु से कहीं राहु बुध को बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है, जिस घर में खराब कर रहा है आप उस क्वांटिटी के हिसाब से, मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन बन रहा है 3rd हाउस के अंदर, तो 3 मूली का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये जो उपाय है बहुत जगह पर प्रयोग किया जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है जब शनि संबंधित बहुत कष्ट आ रहे होते हैं, क्योंकि शनि जब भी कष्ट देंगे ना तो अपने एजेंट्स राहु और केतु के थ्रू देते हैं, तो वहाँ पर भी मूली का प्रयोग कराया जाता है। बाकी वो केस टू केस और पत्री से पत्री डिपेंड करता है कि कैसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लेकिन ये उपाय ऐसा है जो बहुत आसानी से, अब जैसे अब सर्दियाँ शुरू हो गई, मूली बहुत आसानी से उपलब्ध है, आप जाकर ये उपाय कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।